जय श्री कृष्ण। इस चैनल के माध्यम से अभी तक आपने कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की। आज मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराना चाहता हूँ। आज मैं आपसे भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ के बारे में बताऊंगा। भगवान शंकर भोलेनाथ हैं। इनका नाम भोलेनाथ इसीलिए है क्योंकि वे बेहद भोले हैं। देवताओं में और दानवों में जो भी भगवान शिव की तपस्या करता है, आराधना करता है, भगवान प्रसन्न होकर उन सभी को आशीर्वाद एवं वरदान दे देते हैं। भगवान शिव के रूप को यदि आप दर्शन प्राप्त करते हुए देखना चाहते हैं तो भगवान शिव का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के रूप में है। शिव पुराण में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को पृथ्वी के सभी ज्योतिर्लिंगों में प्रथम बताया गया है। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। गुजरात का सोमनाथ मंदिर देवों के देव भगवान शिव शंकर को समर्पित है। यह गुजरात के वेरावल बंदरगाह से कुछ ही दूरी पर प्रभास पाटन में स्थित है। शिव महापुराण में सभी ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताया गया है। इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में मान्यता है कि सोमनाथ के शिवलिंग की स्थापना खुद चंद्रदेव ने की थी। चंद्रदेव के द्वारा स्थापित करने की वजह से इस शिवलिंग का नाम सोमनाथ पड़ा है। चंद्र का एक नाम सोम भी है। इसी से जुड़ी कुछ खास बातें हैं जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि ये जगह प्रभास पाटन के नाम से भी जानी जाती है, यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने यदुवंशियों को मारकर जरा नाम के बधिक से अपने पांव का पंजा बिंदवाकर मनुष्य रूप में अपनी लीला दिखाई थी। स्कंद पुराण में इस कथा का संदर्भ भी मिलता है। चंद्रमा ने दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह किया था, लेकिन उनकी पुत्री रोहिणी से उनका प्रेम सबसे ज्यादा अधिक था। अतः शेष सब पुत्रियां अपने को अपमानित व उपेक्षित महसूस करने लगीं। इस बात को उन्होंने अपने पिता से कहा। इस पर दक्ष ने अपने जमाता को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। क्रुद्ध होकर उन्होंने चंद्रमा को क्षीण होने का श्राप दिया। देवतागण चंद्रमा के दुख से दुखित होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उनसे इस श्राप को समाप्त करने का उपाय पूछने लगे। ब्रह्मा जी ने प्रभास क्षेत्र में भगवान शंकर जी के महामृत्युंजय मंत्र के जाप से उनकी उपासना करना इसका एकमात्र उपाय बताया। चंद्रमा के कई वर्षों तक आराधना एवं तपस्या करने पर भगवान शंकर साक्षात प्रकट हुए। उन्होंने चंद्रमा को पहले 15 दिन में प्रतिदिन उसकी एक एक कला को बढ़ने का वरदान दिया और देवताओं को खुश करने के लिए तथा उस स्थान की महिमा बढ़ाने हेतु चंद्रमा सोम के यश के लिए सोमेश्वर नाम से भगवान शंकर जी वहां स्थित हुए। देवताओं ने उस जगह सोमेश्वर नाम से सोमेश्वर कुंड की स्थापना की। इस कुंड में नहाकर सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग की उपासना एवं दर्शन करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा मुक्ति की प्राप्ति होती है। सोमनाथ मंदिर का इतिहास बताता है कि समय समय पर मंदिर पर कई बार आक्रमण हुए और तोड़फोड़ की गई। मंदिर पर कुल 17 बार आक्रमण हुए और हर बार मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया।
लेकिन मंदिर पर किसी भी कालखंड का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। मान्यता ये भी है कि सृष्टि की रचना के समय भी यह शिवलिंग मौजूद था। ऋग्वेद में इसके महत्व का बखान किया गया है। एक और प्रचलित और अद्भुत बात इस मंदिर के संदर्भ में मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे बाण स्तंभ है, जो बहुत प्राचीन है। लगभग 6वीं शताब्दी से बाण स्तंभ का उल्लेख इतिहास में मिलता है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इसका निर्माण कब हुआ, किसने कराया और क्यों कराया था। इस स्तंभ के ऊपर एक बाण बनाया गया है। इस तीर का मुंह समुद्र की ओर है और इस पर लिखा है आ समुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इसका मतलब यह भी है कि समुद्र के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी अवरोध या बाधा नहीं है। इस पंक्ति का सरल अर्थ यह है कि सोमनाथ मंदिर के उस बिंदु से लेकर दक्षिण ध्रुव तक अर्थात अंटार्कटिका तक एक सीधी रेखा खींची जाए तो बीच में एक भी पहाड़ या भूखंड का टुकड़ा नहीं आता। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस काल में भी लोगों को ये जानकारी थी कि दक्षिणी ध्रुव कहाँ है और धरती गोल है। कैसे उन लोगों ने इस बात का पता लगाया होगा कि बाण स्तंभ के सीध में कोई बाधा नहीं है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो और जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। आइए हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि आने वाला समय सभी के लिए मंगलकारी हो और भगवान शिव की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। बोलिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।